तो गाइस, अब हम फिर फाइनल एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगा। ओके बेटा, ठीक है। तो हम आज पार्ट 7 की तरफ आ गए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 7 नंबर है। हो सकता है एक और पार्ट चला जाए, कोशिश करेंगे आज मैं खत्म कर दूं सारे कंसेप्ट। इसके बाद प्रैक्टिस को दे दूं, और उसके बाद दो दो क्लास जाएंगी आपकी पीवाईक्यू पर। ठीक है, इस वीक में खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे कि मैं तुम्हें बताया, इसके बाद मैं कराऊंगा तो मैं डिविजिबिलिटी रूल। बेटा एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, आज के दौर में आ ही रहा है। एलसीएम और एचसीएफ कराऊंगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स लग रहा है। ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें जो मुझे करानी है, वो नंबर सिस्टम की कराऊंगा। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर तुम बोलोगे वो चैप्टर कर लेंगे। बीच में क्या करेंगे ना, पीसीपी पढ़ लेंगे अगर मन करेगा तो। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें अपने 25 क्वेश्चन निकालने हैं, कैसे भी करके हो। हाँ, इसके बाद अलजेब्रा लूंगा। थोड़ा अलजेब्रा ना बहुत बच्चों का भी कमजोर चल रहा है। हालांकि टॉपिक अच्छा है। एडवांस मैथ में अलजेब्रा लूंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं इस पे। जितने 2022 में कराए क्वेश्चन आए ना, वो भी ले लूंगा। तो यहाँ तक हमारी कहानी पहुंची थी बेटा। ये कहानी दिख रही है हमारी 34 133 तक पहुंची थी लास्ट क्लास में। पार्ट 7 ये आ गया है। अब 134 क्वेश्चन करिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था ना लास्ट क्लास में, उसी के बेस पर क्वेश्चन है ये भी। जरा करके देखो एक बार। क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश करें। या एक काम करते हैं, रुक जाओगे। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो एक बार। थोड़ा सा ना रिवीजन हो जाएगा आपका। ये लो, लास्ट कंसेप्ट रिवाइज कर दूंगा मैं ताकि। कोशिश। ओके। 133 करिए लो एक बार। सबका लास्ट क्लास में हो गया था, बट आपको अगेन करना है अपनी कॉपी पे। ये नहीं कि देख के आंसर बोल दो। प्रॉपर सॉल्व करो और फिर आंसर बोलो। कोशिश। कोशिश। जी। गुड। आंसर नहीं आया बेटा, आंसर देना है सबको। क्वेश्चन यही था कि 124 किलोमीटर करता है 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आंसर आ गया, वेरी गुड। फिर कहता है 96 किलोमीटर करता है 16 किलोमीटर पर आवर से। वेरी गुड बेटा, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप कंसेप्टों को पकड़ रहे हैं। 105 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर से। अगर इसका टाइम निकालोगे, 4 आवर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 6 आवर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 15 आवर्स आ गया। राइट। 15 6 21 और 4 25। तो मैंने एवरेज स्पीड बताई थी आपको इस केस में, जब भी आपको डिस्टेंस और स्पीड दे दे, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये समझाया था मैंने। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी भाई? 5 और 6 11 और 4 15, 9 और 2 11 और एक 12, एक और एक 2 और एक 3, 325 बटे
कितना हो गया? 15 और 6 21, 21/21 तो 25 से काटोगे कितना आएगा? 13 km/h। ये इसकी एवरेज स्पीड है। राइट। हालांकि ये जो चीज मैंने आपको लिखी है ना, अगर आप ध्यान से दो चार क्वेश्चन लगा चुके हो ना, तो ये वाली लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट करना है, तूफानी से करना होगा। कैसे करोगे भाई? मान लो तूफानी से करना है, एक बार बताओ। सीधे जोड़ दो बेटा। 124 प्लस 96 और प्लस 105 हो गया आपको 325। राइट। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है मुझे कितना आ रहा है? 4। यहाँ से दिख रहा है 14×96 6। यहाँ से दिख रहा है 15। तो हो गया मेरा कितना? 25। ये पेपर में करना था। इससे काटा 13 आंसर आ गया। इसको भी मत लिखो चाहे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट प्लस कर दो ना, क्या जा रहा है आपको जोड़ने में। तो अगर मैं एट द एंड देखूं, एट द एंड सिर्फ आपको इतना करना पड़ेगा, इतना वाला। ये तूफानी हो जाएगा इसका फिर। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने ये बेसिक सा समझा दिया कि कैसे आपको चीजें समझनी है। राइट बच्चों? वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। क्या मेगा का आंसर आया? सपना, मेगा, सौरभ, प्रतिभा, रमेश का आ गया, कृष्णा का आ गया होगा, मनीष। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन का मैंने रिवीजन दिया था, ताकि अगला क्वेश्चन आप अगर भूल भी गए होंगे ना, तो रिवाइज कर पाएंगे। चलो करिए बेटा। 113 नंबर, 134 क्वेश्चन। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बेटा, आप बेसिक से जाइए। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया होगा इसने। 34 km/h। गुड अंजलि, अंजलि सब अच्छा मेहनत कर रही है। प्रिंस तुम्हारे पेपर कब खत्म हो रहे हैं? 27 को, ठीक है। यूट्यूब को लाइक से सब्सक्राइब करवाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से 1000 तक पहुंचवाओ। इसके बाद फिर आगे कहानी पढ़ेंगे। जितने भी दोस्त है, पांच पांच। सलमान खान की मूवी देख लो, एक आदमी 3 की मदद करेगा। उन तीनों को बोलो 3 की मदद करें। उन 3 को बोलो फिर वो 3 की मदद करें। अब कहानी समझ रहे हैं कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम। हाँ ये तो दे देंगे, कोई दिक्कत। अरे मैं जग लुटा दूंगा, तुम का टेंशन। ये तो बहुत छोटी बात कर दी। ये तो बहुत छोटी बात हो गई बालक। चलो बेटा क्वेश्चन करिए। देखो एक बार ध्यान से, आओ जरा बंद करना कॉपी किताब पेंसिल एकदम। क्वेश्चन ने कहा कि एक आदमी है, A to B चलता है 29 km/h से और 29 मिनट। ध्यान से पढ़ना बेटा एक बार। A to B, यहाँ मान लेता हूँ बी है। इसने कहा है कि 29 km/h और 20 मिनट लगाए इसने। आपको पता है D = S × T। तो कहानी हो जाएगी 29 और 29/60। ये इसकी आगे डिस्टेंस, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना बस। ये इसने चला यहाँ से यहाँ तक। फिर कह रहा है ही ट्रेवल डिस्टेंस B to C। अब बी से चला है सी तक, ये सी है। अब कह रहा है 39 km/h। टाइम इसको लग रहा है 29 मिनट्स ऑल्सो। डिस्टेंस निकालोगे तो 39 × 29/60। आर्ट्स में चेंज कर लिया बेटा इसको मैं। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। राइट।
आपको पता है कि आपने अभी अभी सीखा था कि टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या सीखी थी? कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही सीख के आए हम अभी अभी। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो क्या बन रही है मेरे पास? 29 × 29/60 प्लस 39 × 29/60। और टोटल टाइम कितना है भाई? 29/60 इसका है, प्लस 29/60 इसका है। ये ना टाइम इसका 29, और इसका भी 29 है। यहाँ से अगर आप 29/60 ले लेंगे बाहर, तो 29 + 39, और यहाँ से भी 29/60 ले लो बाहर, 1 + 1 बच गया, आपस में कट गए। 9 × 9 = 18, 3 × 2 = 5 और 1 = 6 बटे 2। तो आप बोल सकते हैं 34 km/h। 34 km/h इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। जल्दी से सारे कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? हाँ, मैं कल बताऊंगा इसको, इसका स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। अभी क्लास चल रही ना, तो बोल नहीं सकते ज्यादा इन बातों को। तो भाई पेपर में ऐसे नहीं करना। ये तो मैंने आपको बेसिक सा समझा दिया, कंसेप्ट तो वही है जो मैं करा के लाया हूँ, बेसिक सा। बट पेपर में नहीं करना। पेपर में क्या करना देख लो इधर। जब भी आपको टाइम सेम दे दे, जब भी, एक बार और सुन लेना, जब भी आपको टाइम सेम दे दे, ऐसे क्वेश्चन में बहुत करवाए पहले भी, टाइम सेम है, अगर क्या दे दे, टाइम सेम दे दे, तो बेटा कुछ मत करना। जो भी स्पीड दे रखी हो उनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना। 34 इज द राइट आंसर। इतना करना, ये डबल तूफानी कह सकते हो आप, डबल तूफानी मेथड। क्या हम समझ पाए कहानी को? जरा बताना आप, आया मजा नहीं मजा आया? ओह, जल्दी बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के। सपना तुझे काम का बोला था, वो हुआ क्या? मजा आ गया, वाह क्या बात है। पारोल, यस सर। वेरी गुड जहर, मजा आ गया, क्या बात है। ऐसे मजा लूटते रहो बस, यहाँ पे है ही क्या। स्क्रीन शॉट लेना बेटा, आगे बढ़ जाओ फिर। कोई बात नहीं, ये कर लो क्वेश्चन बेटा। 136 क्वेश्चन कर दीजिए अब। 4 km/h। 4 4 4 4 सबका आ रहा है तो बेटा। 2 और 1 3, वही तरीका है, तो पता ही होगा। 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एलसीएम आ गया 6, ये 1 ये 2, तो 6 × 2 / 3, 4 km/h। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आपके हिसाब से, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दिया, इस सब आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये वही आगे जो अभी करा के लाया हूँ, एक करके दिखा दो मुझे एक बार और again। अभी जो 134 वाला कराया ना, 133 वाला,
वही क्वेश्चन है ये। एक बार 133 करके दिखाता हूँ मुझे, जल्दी से। जल्दी करिए थोड़ा सा। आज हमने खत्म करनी है सीट। 10.8 निशु, बाजी मार गई निशु आज। राहुल कहाँ खो गया तू आज? प्रोटीन लेने गया है क्या? आजकल तो प्रोटीन कम ले रहा लग रहा है। बहुत ज्यादा ले रहा है आजकल ये। कोई बात नहीं, दिमाग नहीं खराब करते इसमें। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड पीछे। देखो डिस्टेंस तो बेटा 22 हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा? 10/12, और 12/10। काट दो। 5/6 और 6/5। 30 एलसीएम ले लेना है तो टोटल टाइम निकालने के लिए। तो ये 25 आ गया, ये 36 आ गया। राइट। 5/6 आ गया। बात समझ आ गई बेटा? पर टोटल टाइम करना है अपना। अच्छा। अभी कॉलेज के पेपर दिमाग नहीं खराब करते, एक रात में पढ़ के देने होते हैं। दिमाग खराब करते हैं तुम्हारे एसएससी के पेपर, बैंक के पेपर, रेलवे के पेपर। और अगर स्टेट में घुट गए तो मजा ही आ जाएगा आपको। जो 5 साल तक पेपर चलते हैं, एक पेपर दे के भूल जाओ। यूपी में अभी वीडियो का पेपर री एग्जाम होना है 2023 में। और मुझे लगता है वो शायद 2018 का पेपर है वो। री एग्जाम होगा 5 साल बाद। ये होती है कमाल की बात। पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। चलो अगले कंसेप्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो पुराने हो गए कंसेप्ट अब। ये क्या है टैक्सी? ये सब सब कर लोगे तुम। ये क्वेश्चन करो बेटा एक बार। कुछ क्वेश्चन पीछे छोटे थे उनको कर लेंगे आज। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कर लो एक बार। 145। ठीक है बेटा, 145 नोट कर लेता हूँ मैं। 145। ठीक है काजल। सब कर लेंगे जो भी नया होगा, 145 करना है हमें। ये क्वेश्चन पढ़ो आप जरा ध्यान से। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन के कलाकार, ये बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन बहुत आसान, बट लगेगा आपको बहुत टफ।
अच्छा, इस क्वेश्चन को क्यों नहीं बोल सकते? इसके साथ क्या यादें हैं तुम्हारी? ऐसी क्या तुम्हारी यादें हैं भाई इस क्वेश्चन से? अच्छा, टनल और कैट। जो मैंने टनल बनाई थी तूफानी सी, और कैट बनाई थी प्यारी सी। क्या ये वही क्वेश्चन है? जल्दी करो बेटा, फटाफट से। बाकी लोग ट्राई करो। अच्छा, तुमसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ। जो क्वेश्चन कभी तुम बताओगे ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। जल्दी बताओ बेटा, नहीं आया? किसी का नहीं आया? तब तक मैं टाइप देख लूं कौन कौन से करवाने हैं आज। चलो बंद कर दो अब। कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद करना, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है? ये है आपकी टनल। खूबसूरत सी टनल है। ठीक है? ऐसे इतना ही काफी है। और एक खूबसूरत सी ट्रेन है यहाँ पे। अरे यार, ट्रेन कभी ढंग से नहीं बनती। ये इसका हॉर्न है। ठीक है, ये ट्रेन है बढ़िया से। ठीक है भाई साहब। तो ये ट्रेन ऐसे कर देते हैं लोग। अब ठीक है। तो भाई कह रहा है, अप्रोचिंग ए टनल ए बी। ये रही ए बी ट्रेन। हाँ, वो बुलेट ट्रेन है ये। फिर कह रहा है, टनल, इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड। भाई यहाँ पे बैठी है एक कैट। ठीक है? यहाँ पे बैठी है एक, हाँ, एक बैठी है कैट। ये है कैट, यहाँ बैठी है एट द पॉइंट ऑफ टू फिफ्थ पार्ट। अब देखो, यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। इसने बोला टू फिफ्थ पार्ट। तो मैं क्या करूं, जो नीचे वाले को मैं ओरिजिनल मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं टोटल मान लेता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू ना मेरी टोटल रही होगी। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, वो टोटल 5 है। ध्यान समझना। और ये टू फिफ्थ पे बैठी है। ये टू फिफ्थ पे बैठी है। राइट? यहाँ तक कहानी हो गई। अब कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस। अब ध्यान से पढ़ना। वैन, एक ट्रेन रसल बजाती है और कैट भागना स्टार्ट करती है। यहाँ से इसने हॉर्न दिया, और बिल्ली बेचारी भागने यहाँ बैठी है। इफ द कैट डिसाइड टू रन टूवर्ड ए, अगर ये ए की तरफ भागने का सोचती है, अगर ये ए की तरफ भागने का सोचती है, ठीक है बेटा,
अगर ये बिल्ली इधर भागने का सोचती है तो ट्रेन कहीं यहाँ पे है, तो ट्रेन कह रही है कि उसको ए पे पकड़ लेती है। इसका मतलब यहाँ से ट्रेन यहाँ जितने टाइम में आती है ना, उतने टाइम में बिल्ली यहाँ से यहाँ आ जाती है। बिल्ली को पकड़ लिया भैया ए पे, राइट। बट एग्जैक्टली ए पे पकड़ लेती है। बट अगर बिल्ली बी की तरफ भागने का सोचती है, अगर बिल्ली इधर भागने का सोचती है, राइट, तो भैया कह रहा है वो बी पे पकड़ लेती है। ट्रेन एग्जैक्टली कैच पाई बी पे। तो एक बात बताओ, ये बड़ा सिंपल सी चीज है। जब तक ट्रेन यहां से यहां आई थी, इसने दो ही यूनिट चलेगा भाई, क्योंकि दो डिस्टेंस बैठी है। तो ये इम्प्लीमेंट तो यहाँ पे भी होगा कि जब तक ट्रेन यहां से यहां आई, ये चलना तो इसको दो ही है। अब ये चाहे दो इधर चल ले, चाहे दो इधर चल ले, तो भाई यहां से यहां चली, दो पहुंच गई है, राइट। अब ट्रेन आ गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने यही बोला है आपको कि जब तक ट्रेन ए पे आती है ना, वो दो यूनिट चलता है। तो भाई ट्रेन आ गई ए पे, और ये चली दो यूनिट, और वो कह रहा है कि वो एग्जैक्ट बी पे पकड़ लेती है। मतलब ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछी एक, और ट्रेन यहाँ पे थी और बिल्ली यहाँ पे थी। ट्रेन ने पूरा कवर किया है बी पे, और बिल्ली यहाँ पहुंची है ए बी पे, तभी तो बी पकड़ेगी। तो बिल्ली ने तो कवर किया ए यहाँ के बाद, और ट्रेन ने कवर किया कितना, पांच। तो आप वही पूछा है ट्रेन की और कैट की स्पीड कितनी है। तो भैया इसने किया है पूरा पांच कवर, इसने किया एक कवर, तो 5:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, इस चित्रकारी मैंने बड़ी रंग बिरंगी कर तो दी, क्या आपको समझ में आया? बहुत प्यार से समझाया मैंने। सिंपल सी कहानी है, 2/5 में बैठिए, समझ में आ गया, वेरी गुड। बड़ी शांति मिलती है ऐसे ना। इतना भयंकर क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा। भरोसा था। कोई देख रहा था कौन आएगा ये दोबारा पूछने उससे। देखो, वाह, चित्र और क्वेश्चन दोनों ही बढ़िया है, दिल खुश कर दिया। अरे बच्चों, जब तक ट्रेन यहाँ पे आती है ना, बिल्ली अगर यहाँ से भागती है तो दो कवर कर लेती है। तो ये चीज तो इसकी इम्प्लीमेंट इधर भी होगी ना। भाई ट्रेन यहाँ आई, बिल्ली इधर भागी तो दो चलेगी वो भी। ट्रेन ने यहाँ से लेके कह रहा है बी पे पकड़ लिया, तो ट्रेन तो पांच कवर कर रही है, वो दो चल चुकी है। कब तक? जब तक यहाँ पहुंची है। तो यहाँ से यहाँ एक ही तो बचा है, तो पांच और एक। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जरा बताओ आंसर, क्या सबको समझ में आ गया? एक बार वीडियो और देख लेना, मजा आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। अच्छा, हो गया। वेरी गुड, शाबाश। ये तो हलवा था, अरे सब हलवा, ये गणितीय हलवा है भैया। राजकुमार जी, लो हलवा, तो एक और करके दिखा दो। अब इसको ना बिना पेन के उड़ा दोगे। आपको पता है ट्रेन पूरा सात करेगी, सात। भैया दो इधर चला और दो इधर चला, चार हो गया, बचा कितना, तीन। 7:3। बिना पेन कर दोगे इसको अब। अब भयंकर सी ट्रेन तो बना नहीं पाएंगे, सिंपल सी ट्रेन बना देते हैं। ये ट्रेन है, ये टनल है, सात टोटल है। कैट बैठी है यहाँ पे, दो हिस्से पे।
जब यहाँ आती है तो यहाँ पकड़ लेती है। और तो ये दो ही चलेगी इधर। मान लो कैट यहाँ पहुंच गई और ट्रेन यहाँ पहुंच गई। ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचती है, मतलब 7 यूनिट यूज करेगी। इसका कितना बचा है, 3। तो ये 7 रेसो 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार नजर निकालो फटाफट से, चित्र बनाओ जल्दी से। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन अच्छा है। 150 करिए। आज खत्म हो जाना चाहिए हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। जल्दी करना आंसर। देखता हूँ किसको समझ में आते हैं। क्वेश्चन समझ लेना एक बार। इधर ध्यान दो जरा। देखो, ऐसा होता है, कह रहा टू गन वर फायर फ्रॉम द सेम प्लेस एट इंटरवल 28 मिनट, बट ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर सेकंड 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट, इफ स्पीड ऑफ साउंड इतना। पहले क्वेश्चन समझो। मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं, राइट। आप यहाँ पे बैठे हैं और कोई ट्रेन है। ये ट्रेन है आपकी, ठीक है। और ट्रेन में एक आदमी बैठा है। ट्रेन में बैठा है एक आदमी। यहां से इसने एक गोली चलाई। एक गोली चलाई और इसको सुनाई दिया 28 मिनट बाद। भाई ट्रेन तो बढ़ रही है। इसने अपनी घड़ी के 28 एग्जैक्ट आफ्टर 28 मिनट एक और गोली चलाई। बट एक बात बताओ, भाई ट्रेन तो चली रही थी। ट्रेन आगे आ गई होगी, थोड़ी सी यहाँ ट्रेन आ गई होगी। तो कह रहा है कि इसको पहली के ना 26 मिनट बाद सुनाई देता है। ये बात आपको समझ में आ गई? भाई ये कह रहा है दो गन फायर फ्रॉम द सेम प्लेस, इंटरवल 28 मिनट के इंटरवल पे, बट सिटिंग इन ट्रेन अप्रोचिंग हियर सेकंड फायरिंग 26 मिनट आफ्टर द फर्स्ट। मतलब पहली के 26 मिनट बाद सुनाई दे देता है उसको, राइट। और साउंड की स्पीड दे दी। साउंड का मतलब समझो ना, गोली की जो स्पीड है एक तरफ से वही दे रखी है। और कह रहा ना बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। मैं आपको तूफानी तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। पहले 28 मिनट बाद सुन रही थी, और फिर दूसरी 26 मिनट बाद सुन रही थी। तो भैया अंतर कितने का आया है, 2 मिनट का। तो सेकंड कितनी है, यही है मेरे पास सेकंड।
भाई 26/2 कर दो, तो आ गया 13/2। राइट। और 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 325। 13 दूनी 26, 26 4 तो 6 65, 13 पंजे 65। और आपसे पूछिए इसकी स्पीड ट्रेन की, तो इंटू 25 कर दो, कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड, जिसमें भी आ रहा हो। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ये इसका तूफानी मेथड हो गया। अगर आप फंसे रहोगे दुनियादारी में तो बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी हो जाती है इस क्वेश्चन की भी। बट उस बवाल में फंसना ही नहीं है हमने। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखना है बेटा। तूफानी की जब बात आएगी, इनका अंतर कितना है? 2 का। कितने पे? 26 पे। तो 13/2, या 2/13 कर लो। उल्टा कर दो भाई साहब। स्पीड का टाइम का रिलेशन उल्टा होता है, ऐसे कर दो। आना वही है। ये 50 आ गया लो। इतने में क्वेश्चन समझ कर रह जाएगा ये। जरा बताओ क्या बात है। बहुत अच्छे। हो गया 23, दोबारा बता तो दिया, ये देखो। अगेन बताया है। ये रिपीट किया है, मैंने खुद से रिपीट कर दिया अपने आप ही। ठीक है। बहुत खूबसूरत। ऐसी कलाकारी आपको दिखती रहेंगी, जो आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। छाप लो बेटा, चित्र बना लो। अगला क्वेश्चन करिए। भाई अब ट्रेन की स्पीड दे दी। अब आपसे पूछ लेगा किसकी? साउंड पूछ लेगा। 294। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिंपल सा करना है बेटा। 30 मिनट है पहली, 36 मिनट है। 6 का अंतर 36 पे। 1/6। 6/1। एक की वैल्यू देखिए 49। और 6 की पूछिए। 9 6 54। 9 6 24। और 5। 294 km/h। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक बार फॉग वाले क्वेश्चन करवा दूं मेरा। फिर ये वैगन वाले रह जाएंगे, और एक वो रह जाएगा, क्या बोलते हैं हमारा। हम्म, 103 पे। आगे बेटा। चलो जरा 100।
ये क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था वेदर वाला। जरा करना बेटा इस क्वेश्चन को। ये कर लेंगे। इसके बाद फॉग वाले कर लेंगे। इसके बाद हमारा बचेगा वो एक्सीडेंट। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऐसे। एक क्वेश्चन करो। कह रहा है इन ए फ्लाइट 6,000 किलोमीटर एयरक्राफ्ट was slowed down due to bad weather. The average speed of the trip reduced by 400 kilometer per hour. The time increased by 30 मिनट। तो कह रहा है द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इससे पहले मैंने कुछ और भी छुड़वाए थे ना बेटा। बताना एक बार कौन से नंबर थे वो, किसी को याद हो तो। 44 से। अच्छा, फिर तो इनको कर लेंगे चलो। हाँ, 44 से 51 तक अच्छे क्वेश्चन है। 44 से 55 तक। हाँ, चलो कर लेंगे इनको भी आज, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन निपटा लेंगे आज। ठीक है, आज ही निपटा देते हैं आज। आया किसी का आंसर नहीं आया? 118। 118 कौन सा भाई? अरे तो रेशो निकालना है। 125 और 75 का रेशो निकालना है बस। और जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, जो मैंने कहा था, जब टाइम सेम होगा तो। 118 वाला पारोल। हाँ, अब बात समझो। भाई देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से। ये है आपकी डिस्टेंस। ये क्या आपकी डिस्टेंस है? समझ रहे ध्यान से क्वेश्चन को एक बार। अब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर और मौसम खराब हो गया, तो भाई इसकी कोई स्पीड से उड़ रहा होगा इससे, राइट? और चूंकि वेदर खराब था, तो उसने अपनी स्पीड ना 400 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। एस से -400 किलोमीटर कम कर दी। अब उसकी स्पीड ये हो गई, इसकी वजह से इसका 30 मिनट बढ़ गया। इसका मतलब ये बताओ, डी इक्वल टू एस इंटू टी है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी अपॉन एस, राइट? तो डिस्टेंस तो भैया कितनी है मेरे पास? 6,000। एस -400, इसी में बढ़ा है ना, -6,000 बटे एस। सिंपल सा ऐसा आएगा, इक्वल टू 30 मिनट है। तो इसको चेंज करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बटे 60, मतलब 1/2। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ से एस की वैल्यू उठा कर रख दो कुछ भी, जो आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे इन द सेंस कि आपको ये वेरीफाई करना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। जरा मुझे एस की वैल्यू सोच के बताओ फटाफट से, क्या आपके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? 2.5 आना चाहिए कैसे भी करके।
जल्दी बताओ बेटा। हाई भाई किसी का। ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं आप मानने के लिए। देखो, एस की वैल्यू आप 2400 रख के देख लो। 2400 मान 400 बेटा कितना हो गया होगा, 6000 बटे 2000। 6000 बटे 2400, तो वही ये हो गया होगा 20 या 60, 3 आ गया। 24, बात 24 दूनी 48, 12 24 120। तो आ गया भैया। 3 - 2.5, 5 आ गया, 0.5। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कहाँ से हुआ है, जब आपने एस की वैल्यू 2400 मानी है। तो टाइम पूछा था ओरिजिनल, तो भैया 6000 बटे 2400 काट के आएगा 2.5 घंटे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या हम समझ पाए कहानी को। 2400 तो कैसे पहुंचे हम, ऐसे कर सकते हो आप। भाई 6000 है, ऑप्शन देखो 1 2 होते तो 1 2 तो आपने पहले ही खत्म कर लिए, क्योंकि 1 2 तो हो ही नहीं सकते। भाई 1 2 के लिए आपको इसको कितना मानना पड़ेगा, 6400। तभी बनाएगा यहाँ कट के। वेरीफाई नहीं हो पा रहा। या तो 1.5 रखते या वो रखते। 1.5 मतलब ऐसे डिवाइड करके देख लो, बटे 1.5। काटोगे इसको तो एस की वैल्यू निकलेगी। यहाँ एस की वैल्यू पुट करोगे, वेरीफाई नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ से सोच लिया 2.5 घंटे हो जाएगा। जरा बताओ, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। जरा बताना बेटा, समझ में आया नहीं आया। ओके, हाँ जी। आ गया। तो क्या कर रहा है प्रिंस। अरे सारे कमेंट बॉक्स में लिखो, आया नहीं आया। जल्दी करो बेटा। बता देता हूँ। अरे बेटा, एस की वैल्यू देखो, सिलेक्ट करने का तरीका यही है सबसे बेस्ट। 6000 ये था, ऑप्शन उठाया 2.5, काटा बेटा 2400 आ रहा है। 2400 पुट करके देख लो अपनी इक्वेशन में, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है।
हाँ तो पेपर में ऐसे नहीं करना, क्या टेंशन ले रहे हो बेटा। देखो पेपर में कैसे करना है फिर आप, एक बात बताओ, इस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने की वजह से ही तो आपको 1/2 आवर्स ज्यादा लगे, राइट। तो भैया इसका गुणा कर लो इसमें पहले तो, ये हो गया 800, ये हो गया एक, 800 को कर दो डबल, 1600, ये हो गया दो, राइट। यहाँ पे रख के देख लो, अगर रखना है इस 1600 को इसमें, तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 3 48, नहीं आ रहा। जब यहाँ तक नहीं आ रहा तो आप बेटा इसका फिर, अभी आपने गुणा 2 से किया था, आप गुणा 2.5 से कर दो, तो ये हो गया 2400, और इधर भी 2 पॉइंट से गुणा कर दो, सॉरी इधर करोगे ना 2.5 से, तो इधर किया 2.5 से, इधर भी कर दो 2.5 से, इससे वेरीफाई करा कर देख लो कि 6000/2400 कट के कितना आया 2.5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किसकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, 1-2 सेकंड में पता करा लो कौन सी आंसर आने वाला है। इस 400 का अंतर आया 1.5 पे, 800 का किया एक, इसका किया डबल, यहाँ भी डबल कर दिया, इसका किया 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना कर दिया। इस 2400 से मैंने वेरीफाई करा लिया कि क्या मेरा ये 2.5 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपने देखा 600/2400 करने पे मेरा 2.5 आ गया, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। आया तूफानी में से समझ में। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका हो गया आसान, अगर बेसिक से करते इस क्वेश्चन को तो बेहोश थे। कैसे, 6000/s-400, 6000/s=1/2, इसको सॉल्व करते आंसर आता है, इसकी वैल्यू पुट करके। अब कर लो आप तूफानी से। क्या सबको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। जी सर, जी, यस सर। ओके, आगे बेटा, चलो छाप लो फटाफट से, आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन कर लो, कई क्वेश्चन लेके आए होंगे आपको सामने, जल्दी से करना लो, करो। अब सबके आंसर आना चाहिए बेटा। 1.5, वाह क्या बात है अंजलि, अंजलि बाजी मार गई आज। 1.5 प्रिंस का भी आ गया। ऐसे ऐसे तरीके निकाल कर लाता हूँ ना बेटा, ताकि तुम परेशान ना हो कभी भी।
भैया 250 किलोमीटर की वजह से ही तो आपको 30 मिनट लग रहे हैं। तो इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 500। और ये कितना हो गया, एक। इसका डबल कर दो कितना हो गया, 1000। इसका डबल कर दो कितना हो गया, दो। राइट। इसका 3 गुना कर दो बेटा। 3, एक, 500/3। 1000 से ही आ गया था ये तो। आ गया बेटा सबका। 1.5। 1000 से ही आ रहा था भाई तो। भाई 1500 डिवाइड बाई 1000, 1.5। यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। जल्दी आंसर बताओ। 1.5 आ रहा है। हो सकता है आंसर चेक कर लूंगा मैं एक बार प्रिंस। भाई 200 किलोमीटर की वजह से 30 मिनट है, मतलब 1/2। 400 से एक, 400 से एक आ गया। तो 600/400 करूंगा मैं। 1.5 आ रहा है। 600/400 करोगे। चार एकम चार, चार पंजे 20। 400 से आगे 1.5 आ रहा है मेरा। तो आना तो यही चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। 600/s - 200। 600/s = 1/2। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 400, तो ये 200 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। यहाँ 200 रख दूँ, ये भी 3 हो जाएगा। 400 रखा था, 3 रखा था। हाँ बेटा 1.5 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, 1.5 ही आ रहा है। तो 600/400 सीधा कर दो यहाँ से। 1.5 इज द राइट आंसर। ये हटा देना। 1.5 इज द राइट आंसर। ये डिटेल में करके देख लिया हमने एक बार। हालांकि ये भी बेटा, अगर आप डिटेल में भी करने जाओगे ना बेसिक से भी, तो भी जल्दी कर लोगे, अगर वैल्यू आपने पकड़ पकड़ लेती है अच्छे से। वरना यहाँ से तो आपको देखो 10 सेकंड लगेंगे नहीं वैल्यू पता करने में।
आगे बेटा सबका। जल्दी बताओ बेटा। ये तो भैया इंटरवल वाला अभी। 20, 24, 4, एक, छः, छः पंजे, एक 30 के, और छः 18। ये इंटरवल वाला क्वेश्चन आ गया। एक बार करके दिखाना। अभी अभी करके आए थे इंटरवल वाला क्वेश्चन हम, जो उस दिन मैंने छुड़वाया था यहाँ पे 107 में। भाई 20 मिनट है, 24 मिनट है। कितने का अंतर है? 4 का। तो 24 पे 4 का अंतर 6/1 या 1/6। एक किसके बराबर है? 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। इस 6 का पूछा है। 6×3 = 18, 180 किलोमीटर पर आवर। बिना पैनिक कर दोगे बेटा आप क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था जो मैंने उस दिन छुड़वाया था आपको। ये वही इंटरवल वाला क्वेश्चन है। ऐसे ना आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है, मुझे ऐसे करना है। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे करना है। ये बंदूक वाला क्वेश्चन है, गन वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे करना है। ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए तरीके, तब आएगा आपको असली मजा। आगे बढ़ो। ये तो हो चुके तरीके। हाँ, यहाँ से आते हैं हमारे फॉक के क्वेश्चन। 108। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज इतना ही रखें। अब हमारे फॉग वाले क्वेश्चन और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, थोड़ा मुझे पैकिंग भी करनी है ना। ये दो टाइप क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। एक क्लास और ले लेंगे घंटे की, और डाउट भी ले लूंगा जो बचे होंगे। जरा मुझे बताओ क्या ही रखें, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है आज बहुत। और हाँ, जितने भी है ना बेटा अपने चीते, 10 बजे आ जाना तुम्हें। ठीक है? इतने पॉसिबल हो तो तुम भी आ जाना, बट एग्जाम देना पहले अपने से। अब मुझे ओके, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जरा बताओ, कमेंट बॉक्स में आज हमने 3-4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन किए थे। अब छोटे छोटे टाइप बचे हैं आपके पास, फॉग वाला और एक एक्सीडेंट वाला। बस वही टफ है। 11 बजे तक आएगा तो आ जाना, कोई भी तब तक शिफ्ट ही कर रहे हो, सामान ही उतार रहे होंगे हम लोग, तब तक लगे पड़े होंगे हम। 10, 10:30 तक तो ये लोग आएंगे। आधे घंटे पौने घंटे तो लग ही जाता है सामान उतारने में। कोशिश कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से जो अच्छा लगे। बाकी सब लोग आ ही जाएंगे। क्लासिक आंसर सबको समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ। जी, यस सर, वेरी गुड। मजा आया आज भी? आज बेटा बहुत तूफानी मिले आज भी क्वेश्चन आपको, भयंकर भयंकर टाइप के, जो आपको हमेशा फंसाते हैं। क्वेश्चन को देख के डर लगता है, ऐसे क्वेश्चनों को देख के जो उटपटांग क्वेश्चन होते हैं। बताया था मॉक टेस्ट उसे दे लेना, उसे टेक्स्ट बुक से। मैं भी बेटा टेक्स्ट बुक से ही करवाऊंगा, ध्यान रखना आपको। जो एक सेट डेली कराऊंगा ना, वो यहीं से कराऊंगा मैं भी। PYQ जो मैंने आपको तरीके सिखाए थे, 1 जून से। ध्यान रखना, 1 घंटे तो मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस भी हमारा 4-5 टॉपिक हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ऐप है। प्लस ½ एन आवर का मैं डेली मॉक प्रैक्टिस कराऊंगा। 25 क्वेश्चन में आधा घंटा लगना चाहिए हमें। ठीक है? परचेज करना पड़ेगा। मैंने मेरे डाउट ग्रुप में मनीष का नंबर पड़ा होगा, मनीष का नंबर पड़ा होगा। उससे कॉन्टेक्ट कर लेना, बोल देना MKT सर ने रेफरेंस दिया है, MKT सर के स्टूडेंट हूँ मैं। वो अपने आप आपको हेल्प कर देगा, कुछ कम कर देगा पैसे, मतलब डिस्काउंट दिलवा देगा। ठीक है? और कोई क्वेरी? जल्दी पूछो। किसी को कोई क्वेरी किसी भी टाइप की हो, 1 जून से तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जुलाई में मेरा पेपर है पहला।
फिर अगस्त में पेपर है, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में। अक्टूबर तक तो बेटा हमने साथ छोड़ना ही नहीं है, और उसके बाद फिर मेंस में बैठना है हमें। बैठ गए तो बेटा हटना नहीं है अब, जब तक फतेह हासिल नहीं कर लेनी। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ।